अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो टॉपिक में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, हमने कुछ चीज़ें सीखनी होगी। वो होगा रिगार्डिंग एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज नंबर 1.3 मैथमेटिक्स 9। ठीक है, और के पी के बुक में से सबसे पहले इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस एंड लेट सी एंड डी बी एनी मैट्रिसेस बट दे आर इन, वो कह रहे हैं कि बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, मैंने बताया हुआ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और 2/2 का है। ठीक है, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम बराबर हो। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि 2/3 यानी कि 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, अच्छा आगे आगे वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द पार्लियामेंट्री सेपरेशन आर डिफाइंड फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप जो है ना ये फाइंड करके हमें बताए कि कौन से जो है ना रिजल्ट, जो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि a+b ये पॉसिबल है कि नहीं, इनकी पॉसिबिलिटी भी हमने चेक कर लेनी है, यानी उसको फाइंड करना है, उनको बताना है, उनसे हमारे पास आएगी। ठीक है, गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। और आप अगर आगे जो आपके पास रिजल्ट आएगा, कोई भी मैट्रिक्स आएगा जैसे a+b, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो डायमेंशन क्या होगी उस मैट्रिक्स का, ठीक है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसकी आपके पास क्या होगी डायमेंशन। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है टू b+d 3a-2c 7c+2d। ठीक है, तो वो तो सिंपल सी इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि 3 को आप, एक 3 एक सिंगल स्केलर नंबर है, कोई भी नंबर है 3, उसको आप मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ए के साथ, यानी मैट्रिक्स एस के साथ, एक ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर उसको आप माइनस कर ले 2c के साथ, यानी सी जो मैट्रिक्स हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी के साथ। तो यहाँ ये चीज़ तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 इन 2 मैट्रिसेस और 3 रोज है, लेकिन यहाँ पे जो है ना 2 रो है और 2 कॉलम है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास नहीं पॉसिबल। जबकि पहले क्वेश्चन में हमारे पास अगर a+b है, तो चूँकि ए और बी का ऑर्डर बराबर है, तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि जो हमारे पास जो एडिशन होगी वो सिर्फ एक ऑर्डर यानी एक साइज़ की मैट्रिक्स की हो सकती है। ठीक है, इसका ऑर्डर एक है, 2/2 है, इसका भी 2/2 है, बी का भी ये 2/3 है, जबकि डी का जो है ना वो 2/2 है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी गलत है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे, तो सी का हमने बताया हुआ है कि 2/2, तो इसका ऑर्डर है 2/2, डी का भी है 2/2, तो इसका इनका जो रिजल्टेंट होगा यानी 7c + 2 × d, ये हो सकता है पॉसिबल इसकी सोल्यूशन। ठीक है, तो इन्होंने कुछ किस टाइप कुछ क्वेश्चन पड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर एज इंडिकेटेड। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो दिए हुए मैट्रिसेस है उसको आप किसी भी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो इन्होंने एक मैट्रिक्स है और 2 स्केलर नंबर है, तो 2 को आप यहाँ पे लिख ले, 2a लिख ले, और इस तरह उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा सिंपल। एक इस तरह ये भी क्वेश्चन है, फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट 4x इज इक्वल टू द। ये कह रहे हैं कि आप x फाइंड कर ले, अगरचे आपके पास 4x इसका बराबर है, तो आप x जो मैट्रिक्स है वो आप जो है ना वो फाइंड कर ले। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उन्होंने कुछ डाउट सा रखा हुआ है भाई ये 4x क्या चीज़ होगी। 4x अगर हमारे पास बराबर है 1 2 1 4 2 3 -1 9 7 का, तो ये जो हमारे पास आएगा x, ये किस चीज़ का बराबर होगा। तो इसको हमने ये करना है कि सिंपल यहाँ पे इनके साथ अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पर भी ये इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी है दोस्तों, हमने यहाँ पे कोई फ्रैक्शन करनी है तो वो यहाँ पर भी हमने वही चीज़ रखनी है। ठीक है, इक्वलिटी में, तो ये क्रॉस हो जाएगा, सिंपल से हमारे पास आ जाएगा x इंटू इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1/4, 2/4, 1/4, 4/4, 2/4, 3/4। ठीक है, -1/4, 9/4, 7/7। ठीक है, तो इसी तरह आएगा, ये आप सिंप्लीफाई कर ले चीज़ें, 1 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये आज अच्छा ये 4 है। ठीक है, तो ये 7 ही ऐसा /4 ही आ जाएगा। तो जो x हमारे पास आएगा वो इस चीज़ के बराबर होगा, 1/4, 1/2, 1/4, 1, 1/2, 3/4, -1/4, 9/4,
इंटू 7/4। ठीक है। अच्छा, ये तो छोटी सी वैसे टेक्निकल चीज़ें थी, बस ये कि बंदा समझे। क्वेश्चन सारे आसान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है। बी, ये हमारे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इन्होंने, देन फाइंड 3a माइनस 3b। आप सबसे पहले ये कर ले कि 3 को मल्टीप्लाई कर ले a के साथ, 3a आ जाएगा। फिर माइनस b है तो यहाँ पे इन्होंने b दिया हुआ है, तो b को यानी इस मैट्रिक्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस b आ जाएगा। फिर उसको आपस में ऐड कर ले तो आपके साथ रिजल्ट इसका ही आ जाएगा। ठीक है। find a if given a the and b is equal to the, find the matrix C such that a plus 2b is equal to C। फाइंड मैट्रिक्स C such that a plus 2b is equal to C। ये कह रहा है कि C फाइंड कर ले और C हमारे पास उन्होंने इक्वेशन या कंडीशन दिया हुआ है कि भाई ये हमारे पास बराबर है a plus 2b का। ठीक है। तो a मैट्रिक्स को लगाए प्लस 2 इंटू मैट्रिक्स b कर ले, इन्हीं सारी एंटिटीज़ के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा 2b, उसको ऐड कर ले a के साथ तो हमारे पास C आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, b इज इक्वल टू 8 0 4 माइनस 2 3 6, देन फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। ठीक है। तो ये भी सिंपल सा एक क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में था कि आप जो है ना, जिस तरह आपने x को अलग करना है, जो x अलग करना है, किस तरह अलग करना है, a की जगह पे आप मैट्रिक्स a लगाए। ठीक है। मैट्रिक्स a जब लगाएंगे आप, इसी तरह यानी कि ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आप लिख ले 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। तो इसका मतलब ये है कि 2 इंटू 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। ठीक है। आप जस्ट मैट्रिक्स लगा ले a को यहाँ पे प्लस 3 लगाए और x की जगह पे आप ये जो है ना मतलब x को इस पर हाल इस तरह छोड़ दे, इज इक्वल टू में यहाँ पे आप लगाए 5 इंटू मैट्रिक्स b। ठीक है। 8 0 4 माइनस 2 3 6। ठीक है। तो इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स a में, और इसी तरह आपके पास 3x उसी तरह छोड़ दे, 5 को इस पर मल्टीप्लाई कर दे b के साथ, और आप ये कर ले कि 3x इज इक्वल टू 5b। ठीक है। आप इसको इस तरफ ले आए 2a को। ठीक है। फिर अगर मैं डिवाइड कर लूँ दोनों साइडों को 3 पे, ये 3 यहाँ से क्रॉस हो जाएगा तो हमारे पास जो x मैट्रिक्स आएगा वो किस चीज़ के बराबर आएगा, 1 इंटू 3 होल 5b यानी b मैट्रिक्स b माइनस 2a यानी मैट्रिक्स 2a। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमने ये फाइंड करना है और उसको आपने यहाँ से जो है ना x को अलग कर ले तो आपके साथ बहुत जो है ना आपका चलिए आसान सॉल्व करना आसान हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड x y z एंड w इफ 3 इंटू मैट्रिक्स x y z w ये बराबर है x 6 माइनस 1 2 w प्लस 4 3 प्लस w x प्लस 1 सॉरी x प्लस y 3 इसका बराबर है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने जस्ट ये करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को जमा कर लें, फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपने हर एक एंटिटी को दूसरे का बराबर रख लेना है, और इस तरह आपके पास जो है ना वो x अलग आ जाएगा उसकी वैल्यू। ठीक है। और z अलग आ जाएगा, जो इक्वेशन आ जाएगा उसकी x की वैल्यू उसमें पुट कर ले। इसी तरह आपके पास सिमल्टेनियसली 2-3 इक्वेशन आ जाएंगी, 1-2 वैल्यू आपको अलग या x या y या z या w या z किसी भी एक रियल जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आ जाएगी, उसको दूसरे में पुट कर ले, और इस तरह दूसरे की तीसरे की इस तरह तरतीब से, तो खुद आपके पास सारी वैल्यू यानी x y z की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9 x एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू द। ये कह रहे हैं कि हमारे पास x फाइंड कर ले एंड y फाइंड कर ले इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू द एंड x माइनस द। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई जमा कर ले। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, लेट्स सपोज इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू द एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू द। तो आपके पास x या वैल्यू की x या y की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोनों को जो भी वैल्यू आ जाएगी y या x की, फिर दूसरे नंबर पे
ये कर ले कि इन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर ले, एक दफ़ा जमा कर ले, दूसरी दफ़ा माइनस कर ले, तो आपके पास खुद बहुत एक सौ y की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर ले तो इंशाल्लाह आसानी होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इज इक्वल टू दिस, इफ सी इज इक्वल टू स्मॉल सी इज इक्वल टू 2, यानी दिस इज अ स्केलर नंबर, एंड डी इज इक्वल टू -4, देन वेरीफाई दैट सी प्लस डी होल इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू ए प्लस डी ए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट आप सी प्लस डी जो है ना, हमारे पास एक सिंपल से रियल नंबर है 2 है, डी जो है ना -4 है, इस दोनों को जमा कर ले, फिर मैट्रिक्स ए को जमा के साथ मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह दूसरी साइड पे आप पहले ये कर ले कि इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे इस ए के साथ, और फिर जमा कर ले इंटू डी ए, यानी फिर डी को उठा के ए इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, इस दोनों से जो रिज़ल्ट आएगा उसको आपस में ऐड कर ले। फिर इनका जो रिज़ल्ट होगा, लेट सपोज को ये क्वेश्चन ए आप नाम दें, इस तरफ को आप क्वेश्चन बी नाम दें, तो इन दोनों के रिज़ल्ट कंपेयर कर ले, आपके पास वेरीफाई हो जाएगा कि ये एक दूसरे का बराबर है। ठीक है, ये जस्ट हमारे पास ये क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिन्हें आप प्रूव करती। ठीक है, लेट सपोज कुछ स्केलर नंबर का जो है ना वो स्केलर नंबर का जो चीज़ें है, स्केलर नंबर हमारे पास आप उसको मल्टीप्लाई कर लो लेफ्ट राइट पे अलग अलग, यानी दोनों किसी भी दो मैट्रिक्स के साथ या इकट्ठे, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो एक ही आएगा। ठीक है, उस चीज़ को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, यानी ये दो मैट्रिसेस ए बी सी, कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल, कि हमारे पास जो है ना ये चीज़ें फाइंड आउट कर ले। मैट्रिक्स सिंपल ए ले लें प्लस 2 इंटू बी ले लें, 2 को बी के साथ मल्टीप्लाई कर ले, प्लस ए जमा बी को जमा कर ले। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कंप्यूट लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। यहाँ पे ये प्रूव कर लें आप, प्रूव दैट यानी यहाँ पे प्रूव कर ले कि जो हमारे पास फॉलोइंग मैट्रिसेस है ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करती है। ठीक है, यानी कि आप कम्यूटेटिव लॉ में हमने ये पढ़ा हुआ था कि अगर आप कोई भी दो मैट्रिक्स ले लें, यानी जैसे ए और बी यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी, दूसरी साइड पे अगर आप बी प्लस ए कर लगा लें, यानी ए को लेफ्ट पे फ़र्ज़ के ए पहले लगाए जमा बी मैट्रिक्स कर ले, दूसरी साइड पे जो है ना आप बी मैट्रिक्स लगा के फिर ए लगाए, तो ये एक ही बराबर होगा। जस्ट आप लेफ़्ट राइट को अगर कर ले तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ एडिशन आप एनी मैट्रिसेस, अगर आपको उसको लेफ़्ट राइट लेफ़्ट पे कर ले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, वेरीफाई ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये कह रहे हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। ठीक है, कि ए प्लस बी, अगर बी प्लस यानी तीन मैट्रिक्स से कोई भी बी प्लस सी को आप पहले ऐड कर ले, बाद उसके साथ ए ऐड कर ले, तो ये बराबर होगा। यानी ए प्लस बी अगर हम पहले ऐड कर ले और बाद में थर्ड जो है ना वो मैट्रिक्स ऐड कर ले, जैसे उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि आप यहाँ पे प्रूव कर ले। ये है आपके साथ क्वेश्चन ए बी सी, तो इससे ये प्रूव होगा और ठीक आएगा अगर मैट्रिक्स में मसला नहीं रहा। ठीक है, तो उसको सही है, जस्ट आप ये सॉल्व कर ले, पहले बी प्लस सी को कर ले, बी और सी जमा कर ले, फिर उसके साथ ए जमा कर ले। फिर ये कह रहे कि अलग साइड पे ये है कि दूसरी साइड पे ये है कि बी प्लस सी कर ले, ए प्लस बी कर ले और उसके साथ सी जमा कर ले, तो ये बराबर आएगा। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन भी है। इसके साथ यहाँ पे कुछ वेरिएबल है जनरल फॉर्म में, लेकिन कोई इस तरह मुज़ायका नहीं, उसमें आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे और आपके साथ प्रूव आएगा। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई कर ले तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये कह रहे हैं कि आप एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड कर ले, कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है उसकी आप एडिटिव इनवर्स फाइंड कर ले। एडिटिव इनवर्स में हमने ये बताया हुआ था कि हर एक रियल नंबर का जिस तरह एक नंबर होता है कि उसके साथ अगर वो ऐड कर ले किसी भी रियल नंबर के साथ, जो हमने लास्ट एक लेक्चर में पढ़ा हुआ था, 3 हमने एज एग्जांपल लिया था कि 3 के साथ अगर मैं -3 लगा लूँ तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 आएगा। तो इसी तरह मैट्रिक्स का भी हमने क्या हुआ था कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसा मैट्रिक्स ए है, जिसके साथ एक मैट्रिक्स ऐसा भी पॉसिबल है और है कि अगर उसके साथ आप इस ए के साथ ऐड कर ले तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 0 आएगा।
तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द एडिटिव यहाँ पे उसी तरह क्वेश्चन है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए 3 4 6 2, तो इसके साथ अगर आप मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स ऐड कर लें, तो सिंपली इसके साथ अगर मैं माइनस मैट्रिक्स बी जो है ना वो होगा -3 -4 -6 -2 और ब्रैकेट, तो उसके साथ मैं अगर ऐड कर लूँ तो उसके साथ जो रिजल्टन आएगा वो 0 आएगा। तो इसके सिंपली इसका जो एडिटिव इनवर्स वो वही हो गया कि मैट्रिक्स बी मस्ट बी -3 -4 -6 -2। ठीक है, इसी तरह ये इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -a + a -b + c -a + b -l -m -n। ठीक है, इसका इस तरह रिजल्ट होगा। शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे, फ़र्ज़ करें मैट्रिक्स ए है या मैट्रिक्स बी, इसका शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये आप शो कर ले कि ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो सिंपली एडिटिव इनवर्स उस वक्त हो सकते हैं एक दूसरे के, अगर आप उसको ऐड कर ले उससे रिजल्ट में 0 आएगा तो वो एडिटिव इनवर्स होंगे। तो उसके साथ सिंपली एक मैं सॉल्व भी करा लेता हूँ कि देखो, अगर ए को मैं जैसे एक हमारे पास है = 1 -2 3, ठीक है, इसको मैं अगर ऐड कर लेता हूँ = -1 2 -3, इसको अगर मैं ऐड कर लेता हूँ a जमा b, तो ये -1 -2 +2 3 -3। ठीक है, तो सिंपल सा ये है कि ये आ जाएगा 0 0 और 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास सिंपल सी चीज़ है, कुछ ट्रिपली आएगी, लेकिन आप ऐड कर ले इस जो रिजल्ट इसका आएगा वो 0 होगा। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो ये है कि तकरीबन कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो जिसको कहीं भी मसला हो तो काइंडली वो कमेंट भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं, और उस चीज़ों को देख ले और से देख ले, एक एक स्टेप वाइज आप सुन ले, देख ले, तो इंशाल्लाह सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व भी हो जाएगा और क्लियरिफाई हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।